नमस्कार दोस्तों, एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज एक बार फिर आज बहुत ही बेहतरीन सी वीडियो आपके बीच लेकर आया हूँ। और आज की मेरी वीडियो बहुत ही खास होने वाली है और खासों में से खास होने वाली है। तो आशा करता हूँ कि इस खास वीडियो में बने रहकर कंप्रेसर को कितने प्रकार से कंफर्म किया जाता है कि हमारा कंप्रेसर खराब है। कुछ यूट्यूबर अधिकांश मैं देखता हूँ कि बताते हैं कि कंप्रेसर की तीनों खूंटियों चेक कर लेंगे, अगर ये पिने बता देंगी तो हमारा कंप्रेसर सही माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्त। कंप्रेसर को कंफर्म करने के लिए इसकी तीन विधियां होती हैं और जब तीनों विधियों में कंप्रेसर पास हो जाता है तभी इस कंप्रेसर को 100% सही माना जाता है। तो आशा करता हूं कि मेरे वीडियो पर आप अंत तक बने रहकर इन तीनों विधियों को जानकर आप कंप्रेसर को साबित करने का तरीका आप जान जाएंगे। तो इसकी पहली विधि है दोस्तों, कंप्रेसर का टर्मिनल चेक करना। ये हमारी पहली विधि है, कंप्रेसर का टर्मिनल चेक करना। आइए इसको चेक करके पहले बता लेते हैं आपको, मतलब स्टेप बाय स्टेप सारी चेकिंग करके आपको हम बताएंगे। तो कंप्रेसर का टर्मिनल को चेक करने के लिए क्या करते हैं, आपको एक मल्टीमीटर की आवश्यकता पड़ेगी और मल्टीमीटर के किस रेंज पे रख के आप सेट करेंगे या चेक करेंगे उसको भी आप जान लीजिएगा। तो आपको पता है कि मल्टीमीटर के दोनों तारों को आपस में टच करा लीजिएगा और मल्टीमीटर के रोटरी को घुमाना शुरू कर दीजिएगा और जिस पॉइंट से आवाजें आना शुरू हो जाएंगी उसी पॉइंट पे सेट करके अपने कंप्रेसर के टर्मिनल को हम लोग चेक करते हैं। तो आइए यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसके दोनों तारों को हमने आपस में टच करा रखा है और इसके रोटरी को घुमा रहा हूँ दोस्तों। और देख पा रहे होंगे ये आवाजें कहाँ से आएंगी, यहीं पे स्पीकर का निशान यहाँ पे बना हुआ है, ये आवाजें यहीं से आती हैं। तो देख पा रहे अभी नहीं आ रही आवाजें, अब आएंगी। देख पा रहे होंगे इस प्रकार यहाँ पे 001 करके दिखा रहा है और यहाँ पे इस पॉइंट पे रख के आप चेक करेंगे तो इससे आवाजें भी आती हैं। और यहाँ पे कंटिन्यूटी के रेंज पे सेट करेंगे तो मल्टीमीटर में यहाँ पे आगे एक दिखाएगा, तो ये हमारा कंटिन्यूटी का रेंज है सेट करने वाला है, जो हमारे रेजिस्टेंस को बतलाता है, मान को बतलाता है। अब आइए इसको चेक कर रहे हैं कि हमारा जो टर्मिनल का पॉइंट है ये हमारा सही है कि खराब है। तो एक ऊपर रख लीजिएगा और नीचे रख लीजिएगा, इसके मान को नहीं देखना है दोस्तों, तीनों पॉइंट से तीनों पॉइंट बताना चाहिए। यहाँ पे देख पा रहे होंगे बतला रहा है मल्टीमीटर में 44 बता रहा है। जब ऊपर से बाएं चेक कर रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे क्या बता रहा है, 96 बता रहा है। मतलब ऊपर से दाहिने 44, ऊपर से बाएं 96 बतला रहा था। और नीचे चेक करेंगे तो ये 118 बता रहा है, मतलब तीनों का मान अलग अलग बता रहा है और तीनों खूंटियों पे बतला रहा है। इसका मतलब टर्मिनल पॉइंट सही है। यदि तीनों में से कोई दो मान अगर बराबर बताता, इसका मतलब हमारा कंप्रेसर क्या हो गया है, 60 हो गया है, आपस में 60 कर रहा है। अगर तीनों का मान अगर अलग अलग करके बतला रहा है, इस अवस्था में हमारा टर्मिनल पॉइंट सही माना जाएगा। या किसी एक पॉइंट पे एकदम बिल्कुल नहीं बता रहा है तो भी कंप्रेसर को खराब माना जाएगा। तो लेकिन हमारा तीनों पे बतला रहा है और तीनों की जो अंक है वो अलग अलग बतला रहा है, इसका मतलब हमारा कंप्रेसर का टर्मिनल पॉइंट सही है। अब आइए इसकी दूसरी विधि को आपको बताते हैं दोस्तों। इसकी दूसरी विधि क्या होती है कि हम कंफर्म मानेंगे। इसकी दूसरी विधि होती है दोस्तों, कंप्रेसर का बॉडी एयर चेक करना। क्योंकि हो सकता है टर्मिनल हमारा सही हो, कंप्रेसर अगर बॉडी ग्राउंड होगा, इस अवस्था में भी आप कंप्रेसर को नहीं चला पाएंगे क्योंकि ये खतरा कर सकता है, कस्टमर को करंट मार सकता है, इसलिए कंप्रेसर का बॉडी एयर चेक करना भी जरूरी होता है। तो दूसरा हमारा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ व्यू, कंप्रेसर का बॉडी एयर चेक करना। कंप्रेसर का बॉडी अर्थ चेक करना है। अब कंप्रेसर का बॉडी अर्थ कैसे चेक किया जाएगा, आइए इसको हम जान लेते हैं दोस्तों। कंप्रेसर का बॉडी अर्थ चेक करने के लिए मल्टीमीटर के एक तार को कंप्रेसर के किसी भी खूंटी पर रख दीजिएगा और भरसक प्रयास करिएगा कि कॉमन वाले पे रखिएगा। और मल्टीमीटर के दूसरे तार से क्या करेंगे, आप कंप्रेसर के ऐसे स्थान पे टच कराएंगे जहां का पॉइंट छोड़ दिया होगा, मतलब जहां का पिंड छोड़ दिया होगा। तो हमने एक कहाँ रख दिया, कॉमन पे रखा, और दूसरे को कहां पे रखेंगे, इसके कंप्रेसर पे ऐसे स्थान पे टच कराएंगे जहां का पेंट छोड़ दिया होगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यदि वैसा पॉइंट नहीं मिलेगा
तो आप इसके पाइप पे भी आप लगा सकते हैं। इस पॉइंट पे पाइप पे लगा दिया गया। एक तो तार को कहाँ रखेंगे, पिन पे रखेंगे, दूसरे तार को पाइप पे रखेंगे। क्या देखेंगे, मल्टीमीटर से किसी भी प्रकार का अंक आ रहा है, कंटिन्यूटी आ रही है, नहीं आ रही है, मतलब ये कंप्रेसर बॉडी अर्थ हमारा नहीं है, मतलब कंप्रेसर भी बॉडी अर्थ इसका नहीं है। इस अवस्था में भी हमारा कंप्रेसर पास है, मतलब कंटिन्यूटी भी सही है, इसका बॉडी अर्थ भी सही है, दो अवस्था इसकी सही हो गई। अब इसकी तीसरी अवस्था क्या होती है, एक बार फिर से बॉडी अर्थ को चेक करने का तरीका रिपीट करना चाहूंगा क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया, मल्टीमीटर के एक तार को कंप्रेसर के कॉमन वाले पॉइंट पे या किसी भी पॉइंट पे आप रख लीजिएगा। मल्टीमीटर के दूसरे तार को आप कंप्रेसर के ऐसे स्थान पे टच कराइएगा जहां का पेंट छोड़ दिया होगा, क्योंकि पेंट पे टच कराएंगे तो वो करंट नहीं बतलाता है। अगर पेंट नहीं छोड़ा होगा तो इसके पाइप पे भी आप रख के देख सकते हैं, क्योंकि पाइप पे पेंट नहीं लगा होता है। तो यहां भी आप लगा के चेक कर लीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे किसी प्रकार की कंटिन्यूटी नहीं बतला रहा है, इसका मतलब हमारा कंप्रेसर बॉडी ग्राउंड नहीं है, कंप्रेसर हमारा सही है। अब इसकी तीसरी पोजीशन क्या है, आइए उसको जान लीजिए, मतलब तीसरी बीमारी क्या हो सकती है उसको भी जान लीजिए दोस्तों। तो तीसरी बीमारी को जानने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू कहता है हमारा कि कंप्रेसर की पंपिंग कम हो गई होगी। कंप्रेसर की पंपिंग कम हो गई होगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू हमारा क्या कर रहा है कि कंप्रेसर की पंपिंग कम हो गई होगी। अब ये पंपिंग क्या होती है, एक कंप्रेसर से आवश्यकता से कम प्रेशर प्राप्त होना पंपिंग फेल कहलाता है, या उसे हेड प्रेशर भी कहते हैं। तो हमारे कंप्रेसर की जब पंपिंग कम हो जाएगी तो कैसे कंफर्म होगा कि हमारे कंप्रेसर की पंपिंग कम हो गई है। अब यहाँ पे आपको मल्टीमीटर की आवश्यकता नहीं होगी दोस्तों। अब इसको कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन में एक रबड़ की चार्जिंग पाइप कसेंगे, पाइप का दूसरा सिरा प्रेशर गेज में कसेंगे और अपने कंप्रेसर को क्या करेंगे, यहाँ पे सप्लाई देकर इसको चालू कर देंगे। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंप्रेसर की पंपिंग को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन में एक रबड़ की चार्जिंग पाइप कसेंगे, पाइप का दूसरा सिरा जो होगा वो प्रेशर गेज में कस देंगे। अब प्रेशर गेज में कसने के बाद प्रेशर गेज को सामने रख देंगे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कंप्रेसर की तीनों खूंटियां हैं, इसमें सप्लाई देकर अपने कंप्रेसर को चलाएंगे और 17 सेकेंड ही मात्र चलाएंगे। तो कंप्रेसर को चालू करने के बाद टाइमिंग को देखेंगे, 17 सेकेंड में प्रेशर गेज की सुई यदि 350 से 450 के बीच में अगर पहुंच जाती है तो कंप्रेसर की पंपिंग सही मानी जाएगी, और यदि 17 सेकेंड में 350 से अगर नीचे रह गई या कम रह गई तो कंप्रेसर की पंपिंग खराब मानी जाती है, क्योंकि एक अच्छे कंप्रेसर की पंपिंग 450 होती है। यदि कंप्रेसर थोड़ा सा पुराना हो गया है तो 400 रहेगी, अगर एकदम पुराना हो गया है तो 350 रहेगी। अगर इससे भी पंपिंग कम है तो कंप्रेसर को रेफर कर दिया जाएगा, मतलब कंप्रेसर को खराब माना जाएगा। तो ये रहा हमारा कंप्रेसर को खराब करने का 3 पॉइंट ऑफ व्यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो डेली पाने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, ताकि डेली वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।